न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राखी का त्योहार भी अब फीका नजर आने लगा है। बाजारों में राखी की डिमांड कम है और व्यापारी दूसरे शहर जा नहीं पा रहे हैं, जिससे माल भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में अब घरों में ही बहनें रक्षा सूत्र बनाने में जुट गई हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो बेटियां आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार कर रही हैं। यही नहीं, बहनों ने भी इस बार संकल्प लिया है कि वह चाइनीज राखियों को नहीं खरीदेंगी और उनका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाइयों से भी चाइनीज सामानों के प्रति बहिष्कार का संकल्प दिलवाने की बात कही। कोरोना चल रहा है और कहीं ना कहीं ये वायरस जो है चाइना ने ही हमको दिया है, तो इसके लिए चाइना के सामानों का बहिष्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। छोटी से छोटी चीज़ में भी चाइना ने अपना सामान रख रखा है, परंतु ये सारी चीज़ें हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि राखी को आप ले लीजिए, राखी आप अपने घर में बचे हुए सामानों से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे बाज़ार में जाके चाइना की राखी लेने के बजाय उसे घर में तैयार करें और चाइना के सामानों का जितने हद तक बहिष्कार कर सके करिए, तभी हमारी जो है भारत की इकोनॉमी मजबूत हो पाएगी। ऐसा है कि जो भी सामान अभी हम चाइना से मंगा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े पूर्वजों ने वो कैसे घर पे तैयार करना है वो सारी व्यवस्था हमें सिखा रखी है, बस हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दरअसल बच्चों को क्या है, स्क्रैप बुक के पेपर्स में काफ़ी आर्ट सिखाई जाती है, जिसे ओरिगेमी कहा जाता है, और उस ओरिगेमी आर्ट से, पेपर से आप आसानी से जो है राखियाँ घर पे तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमने बच्चों को भी सिखाया है कि कैसे वो एक साधारण कागज़ से बहुत सुंदर राखी घर पे तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे पवित्र चीज़ है लच्छा, जो हमारे घर में मंदिरों में पूजा में काम आता है, उससे सिर्फ गूंथने की जो स्टाइल होती है उसको बदल के हम काफ़ी सुंदर राखियाँ घर पे तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ मेरी मम्मी ने सबसे पहले हमें सिखाई और अब आगे जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, पोते पोतियाँ है, उन तक भी ये चीज़ लेकर जा रहे हैं, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत का भी जो है शुरुआत कर सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सके। इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमने अपने भाइयों के लिए ये रक्षा सूत्र बनाने का निर्णय अपने घर पे लिया। जो भी सदुपयोग घर पे पड़े सामान है, मोती, घर पे जो ब्लाउज पीस मतलब लेस वगैरह है, उनसे हम हमारे घर पे अपने हाथों से ये अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने का निर्णय लिया। सभी को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी इस महामारी को देखते हुए हम बाहर नहीं निकल सकते घर से, तो आप सब भी अपने घर पे बैठ के अच्छे से अपने भाइयों के लिए प्यार भरा ये रक्षा सूत्र अपने भाइयों के बांधें और अपने घर पे बनाएं। तो मैं सभी को यही कहूँगी इस महामारी को देखते हुए कि हम अपने घर पे ये सब चीज़ें बनाएं, मतलब ये रक्षा सूत्र बनाएं और सब अपना ध्यान रखें, बाहर ना जाए, होते कोशिश सब अपने घर पे ये सारा काम करें। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर हर दिन त्यौहार मनाया जाता है। इसी वक्त अभी राखी का त्यौहार आया है और हम ये चाहते हैं कि बाहर विदेशी जो सामान आ रहे हैं, जैसे विशेषकर चाइना मेड जो आ रहे हैं, हम चाहते हैं इसको होम मेड बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में सारी परिस्थितियाँ विपरीत है। तो जो घर पे जो सामग्री अवेलेबल है, ये कोई भी चीज़ बाज़ार से मंगाई नहीं गई है। जो घर में सामग्री अवेलेबल थी, जैसे लच्छा है, काम आने के लिए मोती है, गोटे है, ऊन है, कागज़ है, रंगीन, इस तरह के कागज से घर पे ही इन्होंने राखियाँ बनवाई है। और ये प्रेरणा हमारे ख्याति भंडारी ने इनकी मम्मी को दी और मम्मी इनकी एक्सपर्ट है, उन्होंने धीरे धीरे सब बच्चों को एक्सपर्ट किया। तो मेरा यही संदेश है कि मेड इन चाइना की बजाय होम मेड राखियाँ बनाई जाए। घर में जो उपयोगी चीज़ें हैं, अनुपयोगी चीज़ें हैं, उनको मिलाकर इस तरह से चीज़ बनाई जाए कि एक नई चीज़ सामने आवे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस त्यौहार के माहौल में बाहर जाना अभी सबको लिए उचित नहीं है। इसलिए सभी भाइयों से ये निवेदन कर दिया गया है कि इस त्यौहार पे हम जो राखियाँ बना रहे हैं, ये आपकी तरफ से सेपरेट मान ली जाएगी। अभी तो ये राखियाँ सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाई है, इन्होंने अपने भाइयों के लिए बनाई है और यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी, क्योंकि बाज़ार में मालूम नहीं पड़ता कि ये राखी मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। इसमें जो उपयोग हुए, जैसे लच्छा है, इस तरह की जो मांगलिक चीज़ें हैं, इसमें काम में ली गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसमें कोई खर्चा नहीं आया है। बाज़ार में बहुत महंगी जैसे बहुत महंगी राखियाँ आती है, उनकी यूज़ और उसको यूज़ करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपन रख देते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल रिया है, जो घर के अंदर जो महिलाएं संजो के रख लेती है, कोई चीज़ जैसे मोती की माला कहीं से आ गई, कोई और चीज़ आ गई,
साड़ियों में अंदर कोई चीज़ निकल गई तो उन सारी चीज़ों को कलेक्शन करके महिलाएं रख लेती है। धागा सुई धागा इनके पास रहता ही है हमेशा ही। इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए इन्होंने राखियाँ बनाई है। राखियाँ अपने भाई के लिए ही बनाई है। घर पे रखे सामान से उनका सदुपयोग किया। कोरोना के कहर के टूटते उससे हालात को देखते हुए बाहर जाना उचित नहीं समझा। उपयोगी सामान काफ़ी पड़े रहते हैं घर में, सस्ते सुंदर, बस उसमें अपना दिमाग लगाना है, भाइयों का प्यार टटोलना है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने ही घर में अपने सदुपयोगी सामान से अपने अपने भाइयों के लिए राखियाँ बनाएं। कोरोना के संक्रमण काल में बाज़ार जाने का बिल्कुल भी कोशिश न करें। तो क्या कहना? मैंने लच्छा मोती से राखियाँ बनाई हैं। फूल बने रहते हैं, साड़ियों के ब्लाउज पीस में लगे रहते हैं, उनकी कटिंग करी, उन पे बनाई, मोतियों से बनवाई। छोटे पोते पोतियों ने भी अपनी कोशिश करके ऊन से राखियाँ बनाई है। लच्छे लेके लच्छे को बट लगा के उसको सुंदर ढंग से पेश किया है। और भी मैं कोशिश कर रही हूँ, राखी के आते आते तब तक थोड़ी और राखियाँ बन जाएगी। मैंने ये राखियाँ अपने ही परिवार के लिए बनाई हैं, पर मेरा यही संदेश है कि आप लोग भी अपने भाइयों भौजाइयों के लिए अपने हाथों से, प्यार भरे हाथों से राखियाँ बनाएं और बांधें, कोरोना संक्रमण से दूर रहें। इस बार चाइना की राखियों का बहुत बहिष्कार हुआ है और सबसे ज़्यादा हाथ से बनी हुई राखियों का ज़्यादा चलन है। इस बार जैसे मुद्राज की राखी हुई, तुलसी की राखी हुई, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई जा रही है लोगों को। और हैंडमेड भी बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसे आजकल कागज़ वगैरह से। और इसके अलावा अपने लकड़ी से फ़ोटो वाली राखियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही है। इस बार डिमांड सबसे ज़्यादा फ़ोटो वाले राखियों की रही है। इस बार बाहर से माल भी नहीं आ रहा है कोरोना के कारण, और इसके बाद चाइना के बाद के बहिष्कार काफ़ी लोग कर रहे हैं महामारी के कारण। और अदरवाइज पब्लिक कहीं आने जाने में भी दिक्कत है, तो माल कैसे आया जाए इस चक्कर में भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के कोरोना महामारी के चलते आदमी हाथ की बनी राखियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ज़्यादा इस्तेमाल आपके व्यापार पर कितना फर्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब जहाँ पे हम 90% 100% बढ़ा रहे थे, इस बार 10 से 25% ही मार्केट रह गया पूरा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।